लोग कहते हैं इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, इंजीनियरिंग में कैरियर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं साहब। आप इंजीनियरिंग करके देखिए, अच्छा लगेगा, जॉब भी लगेगा। क्योंकि जॉब लगाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं आई गेट के फाउंडर सिद्धार्थ शुक्ला सर। चूँकि इंजीनियरिंग के बाद घर वाले भी बोलते हैं इंजीनियरिंग में कि जॉब नहीं लगेगी, नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म होने वाली है। तो सर से पूछ लेते हैं, सर वाकई में ये बात सही है कि इंजीनियरिंग करने के बाद लाइफ नहीं है, नौकरी नहीं मिलती? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो 2005 से इस फील्ड में हूँ और CS राइटी ब्रांच से ही हूँ। तो मैंने कंटिन्यूस देखा है कि जिन बच्चों ने संकल्प के साथ, जो जिनकी संकल्प शक्ति रहती है सीखने की और पढ़ने की, उनकी जॉब आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर में लग चुकी। पुराने बच्चों की भी, अभी लास्ट ईयर की बात करूँ तो मैं देखूँ यहाँ पे लोग फेसबुक लंदन में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं। अपने भिलाई के बच्चे आई गेट के अंदर में जो यहाँ लोकल कॉलेज में पढ़ते थे। मतलब आप कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है, जैसे एप्पल हो गई, सैप लैब हो गई, इंटेल हो गई, AMD प्रोसेसर हो गया, गोल्डमैन सच हो गया, सिस्को हो गया, टिस्को हो गया। मतलब मैं आपको बैठे बैठे 90+ कंपनी का नाम बता सकता हूँ जो भिलाई के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लाखों की सैलरियाँ उठा रहे हैं। और सबको इंजीनियर चाहिए, और सबको इंजीनियर चाहिए। बिल्कुल। तो गुरु देखिए, बात दरअसल ये है कि CS की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है और गेट का एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो हम आज इंजीनियरिंग की बात क्यों कर रहे हैं इस पे मैं बता दूं कि शुक्ला सर जो है पिछले 17 सालों से, सर एग्जैक्ट 17 सालों से गेट की तैयारी करा रहे हैं और 36 रत्नों के से सम्मानित है छत्तीसगढ़ के। और सोनू सूद ने भी इनको अप्रिशिएट किया है। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए मौजूदा हालात को लेके, गेट की तैयारी को लेके और CS की जो डिमांडिंग है उसको लेके। सर तो ये बताइए कि एग्जाम को लेके कैसा प्रिपरेशन, मतलब इस बार क्या गेट ने कुछ अपना चेंज किया है? चूंकि कोविड के 2 साल रहे हैं, कोविड के 2 साल कुछ गेट ने अपने नियम बदले थे, अभी क्या कुछ है इसमें? नहीं, अभी कोई चेंजेस नहीं है। ऑलरेडी पुराने ही सिलेबस हैं और पुराना ही पूरा रूल एंड रेगुलेशन है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है और सेम वही रहेगा जो पुराना था। कैसा लगता है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे गूगल में बैठा हुआ होता है या फिर DRDO में रहता है या फिर कहीं और रहता है इधर उधर बड़ी कंपनियों में? हाँ, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे जो एलुमनीज हैं, मतलब आई गेट इसीलिए जाना ही जाता है एलुमनी की वजह से, क्योंकि यहाँ के एलुमनीज हर बड़ी कंपनीज के अंदर में। वो बच्चों ने जब यहाँ पे आए थे, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में एडमिशन लिए थे और प्राइवेट कॉलेज के अंदर में एडमिशन लिया था, तो उनको था कि हमें, चूँकि हमारा जो कंप्यूटर साइंस, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, कोडिंग होती है। अभी आजकल आपने भी सुना होगा कोडिंग करो, कोडिंग डिमांड बहुत है इसकी, डिमांड बहुत। बैजूस वाला भी बार-बार घुसाता है कि जी, वो करो करके। और आप देखेंगे यहाँ पर भी डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग, AI है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फील्ड आ गई है। और इवन आपको बताऊँ, जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो लोग भी कंप्यूटर साइंस में ही आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा है। सबसे IT इंडस्ट्री, मतलब आज की डेट में देखा जाए सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो जॉब दे रही है। आप TCS का नाम ले लीजिए, मतलब TCS नहीं होता तो शायद कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब अपने इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो बल्क में बच्चों को लेके जाती है। आप देखेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, बैकग्राउंड में जाके बातचीत करेंगे, मैक्सिमम बच्चों की जॉब इस सारी कंपनी इंडिया की कंपनीज में लग रही है। जैसे आपका मैंने नाम लिया है यहाँ पे, TCS सबसे फेमस कंपनी बल्क में जॉब दे रही है और लोगों को, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ के लिए एक तरह से भगवान है लोगों के लिए, क्योंकि IT सेक्टर के CS कंप्यूटर से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार हमें क्या 4 या 5 लाख की ही जॉब करनी है या हमें एक बड़ी जॉब करनी है? तो हमारे जो स्टूडेंट रहते थे उनका ये रहता था, सर ठीक है यहाँ तो जॉब हमको लग ही जाएगा सर्विस बेस के अंदर में, लेकिन हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में जाना है जहाँ पे 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख की जॉब लगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं ये बोलता था, यदि कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गेट को लेकर कि यार IIT JEE की तैयारी किए थे, फेल हो गए थे, अभी फिर से वो पैसा लेना दोबारा, क्या वो मीनिंगफुल रहेगा? तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, यदि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका जॉब 15 लाख 16 लाख का ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है, तो फिर आपको गेट करने की जरूरत नहीं है। ये दो स्किल है कि आप 15-16 आपको नुकसान भी होगा सर, आपके पास पढ़ने कौन आ गया फिर? 15 लाख वाले तो वहीं मिल जाएगा। तो नहीं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो बच्चे आते हैं 3 टायर के बच्चे आते हैं जिनके कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिनके कॉलेज में मतलब 15 लाख 16 लाख 20 लाख की जॉब डायरेक्टली नहीं लग रही है। तो उस केस में चूंकि देखिए, अब जो IIT JEE में नहीं हुआ है और प्राइवेट कॉलेज में आ गया और वो कंफर्ट जोन में चला गया, घूमने टहलने, जैसे आप माहौल देखते हैं आप, और पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आगे जाके और वो अनसक्सेस होगा।
वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और बीटेक करने के बाद आप गेट कर लीजिए, हाँ, ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल एक सेकंड ऑप्शन होता है। जैसे लाइफ में होता है ना, क्या एक ऑप्शन ने ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन भगवान खुद ही दे देता हाँ, है। भगवान देता है ना कि नहीं भाई तुम सेकंड ऑप्शन और है, तुमको आईटी पहुंचने के लिए, ट्रिपल आईटी एनआईटी पहुंचने के लिए, ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास लाइफ में। अच्छा, इसके बाद जब आपकी एज 22 साल हो जाती है, ठीक है, तो आप जॉब में जाओगे या 2 साल और चाहोगे मैं संघर्ष कर लूं और अच्छी जॉब में चले जाऊं। 2 ऑप्शन आपके पास में। यदि आप 4 या 5 लाख की जॉब में जा रहे हैं तो शायद फ्यूचर में आप फैमिली को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में 4 या 5 लाख 6 लाख की जॉब बहुत कम जॉब है। आप इससे ज़्यादा तो हमको लगता है आज की डेट में आप देखेंगे टैक्सी चला के लोग कमा लेते हैं साल भर का। आप जो बंगलौर या पुणे में रहते हैं, या कोई समोसा बेच रहा होगा, शायद वो भी इससे ज्यादा पकौड़े बेच के कमा लेते हैं। हाँ, लोग कमा लेते हैं। मतलब देखिए काम छोटा है, लेकिन यदि हम पैसे की वाइज बात करें तो इसमें मतलब वैसा नहीं, वो लोग भी कमाई लेते हैं। यदि हमको सबको टारगेट रहता है कि हम अपनी लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट पाएं, और तो आपको ये सेकेंड जो चांस मिलता है कि बेटे के अंदर में आप गेट की प्रिपरेशन करके अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। अपना फाउंडेशन मतलब जो आपका कोर्स है उसके अंदर में होता ना कि फीलिंग आनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। नहीं तो क्या होता है, आपने इंजीनियरिंग कर ली, 90% से आपने टॉप भी कर लिया, लेकिन आपको नॉलेज बैकग्राउंड में नहीं है। तो ये गेट काम करते हैं, ये काम करता है, सप्लीमेंट्री काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी पढ़ाई अच्छी कहाँ है? मतलब गूगल नहीं, हर जगह पर है। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चों ने सीरियसली होके तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, बात मानते गए, लास्ट तक लगे रहे, सारे बच्चे मिलाए गए, सारे बच्चे मिलाए गए। अपने संकरा, बीआईटी, रुंगटा, कॉलेज मैटर नहीं करता है, बच्चा मैटर करता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी हमारे पास एक बच्चा CSIT कॉलेज से था, मलकीत सिंह करके, वो राजनांदगांव का है। वो बच्चा जब पहली, अभी मैं आपको 22 की बात बता रहा हूँ, ये 20 में आया था मेरे पास और बोला सर मुझे गेट निकालना है। ठीक है, तुमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो, और उसके साथ उसने एक वर्ड और यूज़ किया, सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ गेट ही निकालना है, जो कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। तो उनके पापा क्या थे, ऑप्शन कम है उसके पास। हाँ, और पापा क्या करते, पापा ने बोला कि हमारे घर में साइकिल की दुकान है, जैसा मुझे अभी याद आ रहा है, ऐसा कुछ उसने बोला था, नहीं तो मुझे भी वही काम करना पड़ेगा यदि मैं नहीं पढ़ूंगा। उस बच्चे ने भरपूर मेहनत की और गेट में 199 रैंक लाया। बड़ा रैंक है सर, ये बहुत बड़ा रैंक है, 200 के अंदर में टॉप इंडिया में आ रहा है। भिलाई में रह के ऑनलाइन पढ़कर, जो कि इसमें लॉकडाउन लग गए थे ना जी, लेकिन हर एक क्लास को अटेंड करता था। तो वही मैंने बताया ना, संकल्प शक्ति आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस चीज को करने के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, अपने आप को कितनी डिग्री आप उसमें मोड़ पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस लड़के ने संकल्प लिया, भाई मुझे ये चीज करना है, अपने आप को पूरा मोड़ दिया उसने। ठीक है, और उसने 199 रैंक लाया, IIT कानपुर गया। अभी मेरी बात हुई 2 दिन पहले, उसकी जॉब लगी 24 लाख बेस सैलरी मतलब जो हाथ में आएगी। बताइए, एक नॉर्मल घर का बच्चा सिर्फ गेट करके CS कर 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से मान लो उसको कुछ सैलरी मिलेगी। तो और एज कितनी, 24 ईयर्स, 24 साल में 24 लाख की नौकरी, 24 साल की 24 लाख की नौकरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लोगों को समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी और कौन कौन सी कंपनी में सर बच्चे? बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आपको मैं बताया, मैंने अभी नाम तो लिया स्टार्टिंग, मैंने गूगल में लोग हैं हमारे भिलाई से ही है, फेसबुक लंदन में, अभी 1 तारीख को अभी आएगा बच्चा मिलने के लिए मुझसे, अभी आ चुका है, अभी पुणे में रुका हुआ है। तो मुझे फ़ोन किया था, सर मैं आपसे मिलने आऊँगा 1 तारीख को। हमने कहा चलो बढ़िया है, आओ मिलते हैं। तो फेसबुक हो गया आपका, गूगल हो गया आपका, सैपलैप हो गया आपका, मैंने बताया टिस्को हो गया, सिस्को हो गया, MD प्रोसेसर हो गया, मतलब आपका IBM आईसेल करके हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनी। बाकी PSU में तो होंगे सेल वगैरह। बिल्कुल, तो अभी मैं आपको ऐसा नहीं 10 साल पहले का नहीं बताऊंगा, इस साल का बताऊंगा। इस साल का रिजल्ट है वो। इस साल में हमारे पास 2 बच्चे IOCL ज्वाइन किए, ठीक, और संकरा के बच्चे दोनों के दोनों, ठीक है। उन्होंने 2021 के पास आउट हैं, तो उनको लगा यार अब जॉब में नहीं जाऊंगा, जॉब लग गई थी कॉलेज में, सारे बच्चों की जॉब लग गई थी, लेकिन उनको ये था कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने फिर वापस गेट की तैयारी किया और अभी IOCL ज्वाइन कर लिया। ये सब सेकंड ऑप्शन वाले थे, जिनके पास फर्स्ट ऑप्शन लगभग नहीं के बराबर थे, खत्म हो गए थे, और सेकंड ऑप्शन गेट ने दिया, और गेट के माध्यम से आज देखो कहाँ पे। रेलवे के अंदर मैं आपको बताऊं, भिलाई से इस बार 20 स्टूडेंट का ऑफर आया था, जिसमें से 10-12 लोग ज्वाइन किए। बाकी के हमारा प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्यादा है तो ज्यादा पैकेजेस, बिल्कुल। गवर्नमेंट में थोड़ा सा पैकेज कम रहता है, तो जिनको लाइफ सिक्योर करनी वो सरकारी चीज में जाए, बाकी थोड़ा सा और रिस्क चाहिए, जो और पैसे चाहिए, तो बिल्कुल वो रहता है। तो बच्चों रेलवे को ज्वाइन किया अभी। सर आई गेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मतलब गेट तक तो समझ आता है, आई कहाँ से आया इसमें? मतलब आई का मतलब क्या है इसका? IT इंडस्ट्री आप मान सकते हैं हम लोग, हम हमारा ब्रांच IT ही था जी, तो हमें लगा कि हमको इसी फील्ड में IT इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो वहीं से मैंने आई को उठा लिया और गेट है ही था। 17 साल पहले सिद्धार्थ शुक्ला सर कहाँ थे? मतलब उस समय जब आई गेट की नींव नहीं रखी थे तब
क्या? तो मैं उस समय BIT में, मेरा 2004 में मैं पास आउट हुआ और मैंने BIT में ज्वाइन कर लिया था, ऑफर मिला था मुझे CSIT के अंदर में पढ़ाने का, और BIT में जॉब किया मैंने। और उस समय था कि जो बच्चे आते थे जो कि स्किल के लिए यहाँ पे उतनी पॉजिटिव नहीं थी, उतने टीचर नहीं थे, या बोल सकते हो उस समय गेट का यहाँ पे ऑप्शन भी CS में नहीं था, भिलाई में नहीं था। जब हम लोग पढ़ते थे तो नहीं था, हम लोग भी ढूंढते रहते थे टीचर्स को, कोई मिल जाए, कोई पढ़ा दे, कोई गाइड कर दे। तो फिर हमें लगा कि यार कुछ ना कुछ कमी है। और दूसरा बच्चों ने भी काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया, सर आप कॉलेज में पढ़ाता था तो बच्चों को अच्छा लगता था, तो पर्सनल डाउट पूछने आते रहते थे, तो भी पूछते रहते सर गेट करना है कैसे करूँ। तो पहले मैं तो लैंग्वेजेस ही पढ़ाता था, C++, जावा, .NET ये सब पढ़ाता था। फिर लेकिन हमको लगा कि नहीं, अभी गेट के लिए बच्चे ज़्यादा भटक रहे हैं। तो फिर बच्चों ने बोला कि सर आप पढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे से गेट की तरफ में आया। गेट जो है बड़ा गैप था भिलाई में, उस समय कोई नहीं था। और मतलब 2007 से स्टार्ट किया और अभी तक मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट हर साल। ये बोल सकते हैं कि गेट को भिलाई में लाने वाले आप हैं, और गेट का माहौल बनाने वाले, मतलब माहौल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट CS के अंदर। आज भी मतलब कोई बच्चा आप 10 लोगों से बात करेंगे भिलाई के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, सिद्धार्थ सर, तो हाँ उसमें से 8 लोग तो बोल ही देंगे भाई सिद्धार्थ सर के पास वाकई आपको रियली में पढ़ना है और बिना कोई ड्रामेबाजी की, और तो आप सर के पास जाओ। और ये मतलब विश्वास मैंने इसलिए पैदा कर पाया क्योंकि इन सालों में मैंने ईमानदारी से मेहनत की है और चुपचाप तरीके से मेहनत की है। कितने बच्चे पढ़ा चुके हो सर अब तक? बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं। बहुत लोग अपने टी-शर्ट पे लिखवाते हैं ना 25,000 क्रॉस, 20-25,000 आपको बता सकता हूं 2000 प्लस स्टूडेंट सक्सेस हो चुके हैं यहाँ से। सक्सेस रेट इंपॉर्टेंट, सक्सेस रेट बता रहा हूँ आपको। लास्ट ईयर आपको बताऊं मैं 2000 से ज्यादा बच्चे जो है निकल चुके हैं। मतलब और सैलरी क्या होगी उनकी? पैकेजेस तो किसी का पैकेज आप मतलब 15 लाख से नीचे नहीं होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि गेट करने के बाद आपकी सैलरी जो हो जाती है 15 लाख से प्लस हो जाती है। ये एक बड़ा वो है। हाँ, एक डर होता है, एक चीज यही आपको बोलना चाहूंगा कि एक डर होता है बच्चों को गेट में फेल हो गया तो क्या। हाँ, उसके बाद क्या फिर? ठीक है, तो फिर मैं बच्चों को उसका भी ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे। तो हमको ऐसा नहीं कि गेट तैयारी करना है। हाँ, गेट मतलब आपने गेट में होता ना डर तो रहता है, क्योंकि कोई भी चीज आप करें तो हार और जीत दोनों चीजें रहती है। जो सक्सेस हो गया आगे निकल छोटी चूक भारी पड़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाए किसी न किसी कारण से। लेकिन ये जो गेट की प्रिपरेशन है इससे आपके सब्जेक्ट का नॉलेज जो हाई लेवल पे जाता है। जब आप कंपनीज के इंटरव्यूज देते हैं, जब उसके आप आंसर देते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए मिठाई लेकर बाद में, गेट सक्सेस नहीं हुए, गेट नहीं सक्सेस, लेकिन दूसरी चीजों में इंटरव्यू हो गया और वो काम आया गेट। अभी एक लड़की आई थी, मैं आपको बताऊं हैदराबाद में उसका जॉब लगा, तो उसका जब वहाँ पे इंटरव्यू दे रही थी तो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे टेक्निकल में, तो वो मेरे को बताई सर मैं इसलिए आपसे मिलने आई हूँ, जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो बोला आपका चेहरा मुझे याद आता था, आपका बोर्ड याद आता था, आप जब बोर्ड में लिखते थे ना वो सब चीजें इधर आ गए। हाँ, वो सब विजुलाइज होता था, मैं वैसे आंसर देती गई। जब मैं बाहर निकली ना, मतलब मुझे लगा यार हर क्वेश्चन में सर का मतलब मुझे याद आया है और सर की चीजें मुझे याद आई है और मैंने वैसा जवाब दिया है और मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे लगा मैं सर से पक्के, मतलब मेरा गेट नहीं निकला है लेकिन मैं सर से मिलूंगी, सर से बातचीत करूंगी, फिर इसलिए आई थी। इवन आपको बताऊं गेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ गेट ही नहीं है। जैसे आपको बताऊं मैं IIIT हैदराबाद, आपको मालूम है, बिट्स प्लानिंग गोवा, वहाँ पे एडमिशन के लिए भी बहुत एग्जाम देने पड़ते हैं जी, उनका अलग से हाई लेवल स्टैंडर्ड है, उनका अलग से एग्जाम होता है। तो आप गेट में नहीं हुआ है ना, इनको भी आप फाइट करिए, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ऐसा ही कोलकाता बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ जा सकते हैं। IIT दिल्ली कॉलेज है, वहाँ जा सकते हैं आप, जिसमें गेट की जरूरत है ही नहीं। मतलब गेट के अलावा भी ऐसे एग्जाम होते हैं एमटेक के लिए जो अच्छा जॉब, यहाँ का भी पैकेज शानदार है, शानदार पैकेज है यहाँ का। उसके बाद आप देखिए, आप इसरो में जा सकते हैं, बार्क में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं। हमने गेट पढ़ लिया ना, संभावनाएं बहुत खुल जाती है, संभावनाएं, हाँ, मल्टीपल ब्रांचेस खुल जाती है, आपकी मर्जी किधर आप जाना। टीचिंग स्किल बहुत अच्छी थी तो आप यहाँ तक आ गए, 17 साल खींच के ले आए और 2000 से ज्यादा बच्चों को सफल कर गए। क्योंकि फर्स्ट ईयर जब हमने पहली बार गेट लॉन्च किया ना और मैंने यहाँ पे पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, तो बच्चे सक्सेस होना स्टार्ट हो गए। सर पहले बैच में कितने बच्चे रहे होंगे? बच्चे ज़्यादा नहीं थे, पहले बैच में हमको लगता है 50-60 ही लोग रहे होंगे। हाँ। उसमें से भी हमारे पास 20 से 22 बच्चे जो IT में चले गए थे। और अब जो बैचेस की संख्या कितनी होगी सुबह से लेकर रात तक? अभी लॉकडाउन था थोड़ा सा, तो ऑनलाइन ही चीजें चलती रहती हैं। CS में अभी भी लोग थोड़ा सा डरते हैं गेट की तरफ आने में, ठीक है, लेकिन हाँ 2-3 बैच तो रहता ही है, 2-3 बैच कंटिन्यू जिसमें आप एंगेज रहते हैं, जिसमें बच्चे उसके बाद CDEC के लिए आप ऑनलाइन में लगातार व्यस्त रहते थे दिन भर, मतलब वो पढ़ाई से। फिर CDEC का भी एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, CDEC भी आप कर सकते हैं गेट के थ्रू। CDEC में भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, पुणे में होता है, वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे बच्चे गए हैं और उन्हें अच्छा जॉब लगाया है वहाँ पर भी। तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। माहौल सर मतलब इंजीनियरिंग का उतना खराब नहीं है और IIT के भिलाई आ जाने से
और ज्यादा माहौल बन जाता है इंजीनियरिंग में। हाँ। लोग ये बोलते हैं कि भिलाई मतलब इंजीनियरिंग हब है, ये सही है? बिल्कुल, मतलब देखिए आप भिलाई का एक नाम तो है एजुकेशन में और इंजीनियरिंग में हाँ, और स्पेशल। यहाँ के टीचर्स का डिमांड भी बहुत है। आप कहीं भी फाइंड आउट करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको भिलाई का बंदा मिल जाएगा आपको। मतलब बड़ी से बड़ी फिर भिलाई में पढ़ाया वो फैकल्टी मिल जाएगा आपको, और बच्चे भी मेहनती रहते हैं और माहौल तो है। और दूसरा प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि हम लोग हैं यहाँ पे इतने सालों से लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, तो अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। सफलता के चांसेस 90% है, 10% किसी कारण से बच्चे की वजह से या फिर कहीं कोई किस्मत खराब हो गया। देखो आपने यदि मेहनत की है, बिल्कुल ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि हम जो सोचे वो ना मिला हो, लेकिन ऐसे कुछ ऑप्शंस बन जाते हैं जिसमें आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक के बजाय दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं कि ये मत सोचो यदि ऑप्शन मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया, ढंग से पढ़ाई नहीं किया, नॉलेज आपने नहीं बटोरा, तो फिर आप वाकई अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास नॉलेज है तो एक ऑप्शन खत्म हो गया ना, दूसरा तीसरा चौथा तो खुले हुए हैं। जैसे मैंने बताया आपको एमटेक में नहीं करना है तो आप पीएसयू में चले जाओ, उधर भी नहीं जाना है तो आप इधर आपका इसरो बार DRDO की तरफ जाना है, इधर चले जाओ। इधर भी नहीं जाओ तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू दो कंपनीज के अंदर में, जहाँ से कॉल आ रहा है वहाँ पे आपको हेल्प करेगा आपका नॉलेज। वहाँ भी नहीं जाना, सीडेक में चले जाओ, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। गेट के फायदे बहुत है। हाँ, PhD करने जा सकते हो आप, डायरेक्ट PhD जा सकते हो। बीटेक के बाद एमटेक करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बच्चा रहता है कि हमको PhD करना है सर, तो डायरेक्टली आप जा सकते हो। तो ऑप्शन बहुत सारे। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसकी पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती है। ये चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं आपको लाइफ में हेल्प करती है। तो ये थे सिद्धार्थ शुक्ला सर, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। और सर एक सवाल रह गया मेरे मन में, सवाल था और शुरुआत में पूछना चाह रहा था मैं। फरवरी में एग्जाम है, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो उनके एग्जाम बहुत अच्छे से हो और गेट क्वालिफाई हो जाए, वो क्या कर रहे हैं, क्या तो ना मैं करें? बच्चों बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अभी तो 1 मंथ का टाइम है और काफ़ी कम टाइम है। इसमें आपको लग के प्रिपरेशन करना है। अब प्रिपरेशन लगभग जो अच्छे बच्चे होंगे उनकी हो गई होगी, सभी लोग टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे। टेस्ट सीरीज में बच्चों मार्क्स कम आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट देते जाओ, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, एनालिसिस करते जाओ, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, 101% आपको सफलता मिलेगी। साथ में एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगा बच्चों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना, डिमोटिवेशन हर जगह होता है कभी कभी मार्क्स कम होने की वजह से, लेकिन जो आदमी तपता है, गलता है और धीरे धीरे ढलता है, फ्यूचर में उसको बुलेट की तरह चलने का चांस मिलता है। तो इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। अभी आप तप रहे हैं, गल रहे हैं, ढल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको फ्यूचर में ऐसा चांस मिलेगा कि आप बुलेट की स्पीड से भागोगे। तो इसलिए लगे रहिए। सर ये सब मोटिवेशनल बात है, सोनू सूद से आपके इंस्पायर हुए? नहीं, हम टीचर सोनू सूद से मुलाकात की होगी ना, क्या बात हुई थी उस समय? उस समय हमारा तो ऑनलाइन ही हुआ था, तो कोविड का टाइम था। सोनू सूद अप्रिशिएट किया था आपके काम? उन्होंने खुद, उनकी टीम ने पहले मतलब देखिए आपने जो 16 सालों से मेहनत की ईमानदारी से, तो तो क्या हमारा कोई जुगाड़ तो था नहीं वहाँ पे पहुँचने का। तो एक स्टूडेंट थी, उसको शायद पढ़ना था यहाँ पे, तो उसने उनको ट्विटर पे ट्वीट किया था कि हमको IGATE में पढ़ना है, तो उनकी टीम ने हमको सर्च आउट किया था और हमसे बात करवाया था उससे। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। आप लोगों ने फीस नहीं ली होगी फिर? नहीं, 0 फीस। वैसे हम लोग हर साल, मतलब आपको बताऊँ, यहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं जो गरीब घर के रहते हैं ना, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। हमारा फीस बहुत ही नॉमिनल है। आप देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग 2 साल में 20,000 पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो नॉमिनल फीस पे हम लोग एक समाज सेवा कर ही रहे हैं। इवन कोई बच्चा ऐसा है जो भी नहीं पे कर, सोनू सूद ने बहुत अप्रिशिएट किया था आपको। हाँ, उस सब चीज़ों को देखकर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर कभी हम रायपुर साइड में आते तो आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए आपकी मुलाकात जल्द हो जाए। और ये थे सिद्धार्थ शुक्ला सर, जिनसे हमने गेट को लेकर बात की, इंजीनियरिंग की संभावनाओं को लेकर बात की, और गेट क्यों करना चाहिए, गेट के फायदे क्या हैं, उस पर भी बात की। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। और सिद्धार्थ सर के पढ़ाए हुए बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट करें और बैच भी लिख के बता दें कि सर मैंने आपके बैच में भी पढ़ा है, तो वो भी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। तो गेट का माहौल बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला सर से हमने बहुत सारी बातें की। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।